नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंप्यूटर की नई दुनिया में। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो हमको लगता है या तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या आप जानना चाह रहे हैं कि यह बनता कैसे है, तो बिल्कुल वही बताने हम भी आए हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने और बनवाने के लिए सबसे पहले लोगों के मन में यह आता है कि आखिर यह बनता कैसे है और क्या हम इसे खुद से बना सकते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या यह घर बैठे बैठे बन सकता है, तो बिल्कुल घर बैठे बैठे बन सकता है, लेकिन भाई टेस्ट देने तो जाना होगा। टेस्ट देने जाना होगा, भले वो घर पे आपके बैठे बैठे आ जाएगा वो अलग है, अप्लाई भी आपका घर बैठे बैठे हो जाएगा। क्या आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर यूज करना जानते हैं या फ़ोन में भी ऑनलाइन करना जानते हैं तो बिल्कुल आप खुद से कर सकते हैं। अब तीसरा सवाल आता है कि भाई पैसे कितने लगेंगे, तो पैसे लगेंगे जितना चालान के पैसे होंगे वहीं पैसे लगेगा। अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो दुकान वाले के पास जाइएगा तो वो अपना चार्ज ऐड ही करेगा ही, आप खुद से बनाइएगा तब मैं बता रहा हूँ इतना। तो ये तो आपको लग गए कि कितने पैसे लगेंगे। अब बात आती है कि अब मैं अपने घर पे नहीं हूँ, यानी मैं अपने घर पे नहीं हूँ, अपने ज़िले में भी नहीं हूँ, दूसरे ज़िले में हूँ या दूसरा स्टेट में हूँ, तो क्या वहाँ से भी बन सकता है? बिल्कुल। अब आप पूरे इंडिया में कहीं से भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं और पूरे इंडिया में वो वैलिड भी है। अब इसका प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस के बारे में बहुत सारे लोगों को, अधिकतर लोगों को ये नहीं पता होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस एक बार में नहीं बनता है। सभी लोग अभी तक जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस एक ही बार में बन जाता है, किसी को पैसे दे देंगे या किसी कोई दुकान वाले को दे देंगे तो वो कार्य करते 2 बार में। चूँकि आपको खुद से करना है इसलिए हम बता रहे हैं कि 2 बार में होता है, एक बार में नहीं होता है। पहले बनता है लर्निंग लाइसेंस। लर्निंग लाइसेंस बनता है यानी कि अभी आप सीख रहे हैं, अगर आप सीख गए हैं तो फिर 1 महीने से और 6 महीने का समय दिया था। यानी अगर आज लाइसेंस बन गया है लर्निंग लाइसेंस तो आज से 1 महीने बाद, उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तब बनेगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। और वो समय होता है 6 महीने तक का। यानी अगर आप आज लाइसेंस बनवाएं तो 6 महीने के अंदर में आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस में टेस्ट होगा, वो आप टेस्ट अगर पास करते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। तो ये तो रहा प्रोसेस। अब प्रोसेस में हम ऑनलाइन कैसे करेंगे ये तो हम चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे फिर बताएंगे। अभी जान लेते फिर अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट में अभी आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, आपका ब्लड ग्रुप होना चाहिए जानकारी के लिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। ब्लड ग्रुप मालूम होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप मेरा क्या है। कंपलसरी नहीं है, बिना ब्लड ग्रुप के भी आप बना सकते हैं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस में ब्लड ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है, एक्सीडेंटल केस में भी काम आता है। मोबाइल नंबर होना चाहिए एक अपना और एक अपने फैमिली मेम्बर्स का, गार्जियन वगैरह का एक मोबाइल नंबर उसमें दिए, इमरजेंसी केस में वो काम आता है इसलिए वो होना चाहिए। अब इसके अलावा होता है डॉक्यूमेंट में आपका आ जाता है एक एड्रेस प्रूफ और एक एज प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप लगा सकते हैं पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह आता हो, बैंक का पासबुक हो, उसके अलावा राशन कार्ड हो, आर्म्स का लाइसेंस हो आपके नाम पे, उस पर भी एड्रेस प्रूफ में वो काम आता है। और बात आ गई एज प्रूफ की, तो एज प्रूफ में पैन कार्ड, उसके अलावा आपका कोई स्कूल का सर्टिफिकेट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल का कोई सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट और एफिडेविट अगर नोटरी से बना हुआ है तो वो भी काम आता है आपका एज प्रूफ में। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। बाकी चीज़ आपका जानकारी होना चाहिए कि आपके बारे में, जैसे पूछा जाएगा क्वालिफिकेशन, आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे कोई कट का मार्क हो या कोई मोल का मार्क हो, मासा होता है, ये सब मार्क, तो वो तो आपको जानकारी होगा, आप फिलअप करते जाएंगे। डॉक्यूमेंट में तैयार करना होगा आपको सिर्फ फ़ोटो, सिग्नेचर, एक एज प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ, ये तैयार करके रखना होगा। ये सभी जेपीईजी में तैयार कर आप पहले से क्रॉप करके रखेंगे, वो हम बताएंगे, कंप्यूटर पे चलेंगे तो बताएंगे कैसे, किस साइज़ में होना चाहिए ये सभी। तो ये तो आप समझ गए। तो फिर क्या होगा कि आपका जब लर्निंग लाइसेंस आप अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद मैंने बताया। अब देखिए प्रोसेस में हम जान रहे हैं कि लर्निंग लाइसेंस, हम तो चलेंगे कंप्यूटर पर तो देख लेंगे अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले फॉर्म भरने के बाद उसके बाद क्या करना होगा, उसका चालान कटाना होगा। चालान कटाने के बाद क्या करना होगा, हमें एक स्लॉट बुक करना होगा, यानी डेट बुक करना होगा, किस डेट को जाके हम टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट दीजिएगा तभी लर्निंग लाइसेंस बनेगा। तो वो डेट के लिए स्लॉट आपका बुक होगा, उस डेट को आपको एक बार, अभी तक तो ये सारा काम आप घर बैठे बैठे कर रहे थे, अभी वो जाना होगा आपको टेस्ट देने जिस आरटीओ में या डीटीओ में आपने अप्लाई किया है, यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जहां आपने अप्लाई किया है उस ऑफिस में आपको जाना होगा टेस्ट देने। टेस्ट बिल्कुल आसान होता है। टेस्ट का डेमो वेबसाइट पे भी है,
जो हम बताएंगे कंप्यूटर पे जब चलेंगे तो वहाँ से हम बताएंगे, वहाँ पे भी अपलोड है, जहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है जो आप पास कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जिसमें से 6 क्वेश्चन का जवाब आपको सही देना होता है। टेस्ट में फेल कर जाते हैं तो आपको फिर से चालान कटाना होगा और तब आप टेस्ट दे पाएंगे। अगर पास कर जाते हैं तो आपका उसी दिन आप अपने घर चले जाइए, पास कर गए हैं तो, और उसी दिन आप अपना लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड कर पाएंगे। तो वो आपका हो गया लर्निंग लाइसेंस। लर्निंग लाइसेंस लेके अब अभी आप लर्निंग पीरियड में, यानी अभी आप सीख ही रहे हैं। उसके 1 महीने बाद अगर आप सीख गए हैं तब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि अभी भी आप नहीं सीखे हैं गाड़ी, तो आपको 6 महीने तक का समय दिया जाता है, यानी वो 1 महीने से लेके और 6ठे महीने तक, उसके बीच में आप कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आप ड्राइविंग लाइसेंस कीजिएगा, उस समय कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, लर्निंग लाइसेंस ही आपका रेफरेंस में लग जाएगा और फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उस समय भी चालान कटेगा, उसके बाद स्लॉट बुक होगा। उस स्लॉट बुकिंग में आप, स्लॉट बुक होने के बाद उस डेट को आपका टेस्ट होगा। ये टेस्ट आपका MVI या DTO स्वयं लेंगे, किसी उनका अपना ग्राउंड बनाया होता है, वहाँ पे वो बाइक और 4 व्हीलर का टेस्ट लेंगे आपसे। उस टेस्ट में आप पास हो जाते हैं, नॉर्मल सा टेस्ट होता है, वो कोई भारी टेस्ट नहीं होता है। लोग डरते हैं, बस ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइएगा, नॉर्मल सा टेस्ट लिया जाएगा, आप टेस्ट दे दीजिएगा, पास हो जाइएगा और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कुछ दिनों में बन के आ जाएगा। तो ये तो था प्रोसेस। तो चलिए अब हम फटाक से चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि लर्निंग लाइसेंस अप्लाई होगा कैसे। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है उसे हम रेडी कर लेते हैं ताकि हम अपलोड कर सकें। वो मैंने रेडी कर लिया, आधार कार्ड और मार्कशीट। एज प्रूफ के लिए मार्कशीट और एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, उसके अलावा फ़ोटो और सिग्नेचर। आधार कार्ड और मार्कशीट दोनों जो है 500 KB के अंदर का होना चाहिए और फ़ोटो और सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच का होना चाहिए। ठीक है, ये हमने तैयार कर लिया। अब हम चलते हैं, अपना कोई ब्राउज़र खोलते हैं और उसमें सर्च करते हैं। कोई ब्राउज़र ओपन करने के बाद हमें सर्च करना है सारथी.परिवहन.gov.in, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी जाके आप ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह का आपका विंडो ओपन होगा, जहाँ हमें सेलेक्ट करना है अपना स्टेट। जो भी आपका स्टेट है, स्टेट सेलेक्ट करिए। सभी स्टेट में अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है, या बहुत सारे स्टेट में क्या है कि लर्निंग टेस्ट, अभी तो हम अप्लाई ही सीख रहे हैं, लर्निंग टेस्ट आप घर बैठे भी दे सकते हैं, बट बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में आपको देने जाना होता है ऑफिस में। तो पहले हम यहाँ पे देखिए लर्निंग लाइसेंस वाले यहाँ पे कॉर्नर में जाइएगा, ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर न्यू लर्नर लाइसेंस। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और हम खोलेंगे। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर अप्लाइंग लर्नर लाइसेंस। अब फिल एप्लीकेशन डिटेल, पहले हम एप्लीकेशन फिल करना है, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद फ़ी पेमेंट करना है, उसके बाद वेरीफाई द फ़ी पेमेंट स्टेटस, उसके बाद प्रिंट द रिसिप्ट। उसके बाद क्या करना है, प्रिंट रिसिप्ट करने के बाद हमें स्लॉट बुक कर लेना है जिस डेट को हम टेस्ट देने जाना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप टेस्ट दीजिएगा और आपका पास हो जाएगा। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। ये एप्लीकेशन, यहाँ एप्लीकेशन डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग पब्लिक लर्निंग लाइसेंस इशू इन इंडिया। ठीक है, हमने कोई नहीं, सबमिट करते हैं। इसके बाद आपसे उसका सेलेक्ट, इसके बाद आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो मोबाइल नंबर पे आप पहले, मोबाइल नंबर पे आपको OTP जाएगा जिससे वेरीफाई हो सके। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और जनरेट OTP करना है। OTP आएगा, यहाँ पे OTP डाल दीजिएगा और ऑथेंटिकेट विथ सारथी करके आप आगे बढ़ पाइएगा। तो हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है और अब हम आगे बढ़ते हैं। OTP भी डाल दिए, नीचे ऑथेंटिकेट विथ सारथी करते हैं। अब आगे खुलेगा, यही फॉर्म है जिसे हमें फिलअप करना है। सबसे पहले RTO, किस RTO से आप टेस्ट देना चाह रहे हैं, जिस RTO से टेस्ट दीजिएगा उसी से आपका लर्निंग लाइसेंस इशू होगा। तो जहाँ पे भी आप है, जहाँ आपको सुविधा है कि हम यहाँ पे जाके दे सकते हैं, वहाँ पे जाके, या अगर आप घर पे हैं तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट के में जाके कीजिए। हम किसी भी पटना से हम कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे सबसे पहले आपका नाम डालना है, फर्स्ट नेम ऋतुराज, ठीक है, मैं डाल रहा हूँ। रिलेशन, फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड नेम या कुछ भी डाल देना है यहाँ पे।
ठीक है। उसके बाद देखिए अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है जो आपके डॉक्यूमेंट पे है। ठीक है, जिसका आपके पास सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट ये आपका होना चाहिए। अगर मिसमैच करेगा तो आपका एप्लीकेशन पहले ही कैंसिल हो जाएगा, तो आप टेस्ट नहीं दे पाइएगा। प्लेस ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लेना जो भी है, ये कंपलसरी नहीं है। जहाँ जहाँ रेड है वहाँ पे, जहाँ जहाँ रेड मार्क है वहाँ वो भरना कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं है प्लेस ऑफ बर्थ लिखना। उसके बाद कंट्री इंडिया ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। क्वालिफिकेशन, ये कोई आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ यहाँ पे जानकारी के लिए बताना है कि आपका क्वालिफिकेशन कहाँ तक है। ऐसा नहीं है कि जो आप डाल दीजिएगा उसका आपको डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है हम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद ब्लड ग्रुप, देखिए ब्लड ग्रुप भी कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ब्लड ग्रुप डालना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ब्लड ग्रुप डालना ज़रूरी है क्योंकि एक्सीडेंटल केस में ये काम आता है। तो हम ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है मेल आईडी। मेल आईडी आप अपना डाल सकते हैं। यहाँ पे मेल आईडी डाल दिया है। आप मोबाइल नंबर, क्योंकि मैंने पहले ही डाल रखा है तो मोबाइल नंबर अपने से ले लिया। इमरजेंसी मोबाइल नंबर, तो इमरजेंसी मोबाइल नंबर में अगर संभव हो तो अपने घर का ही कॉन्टैक्ट नंबर दे, क्योंकि यहाँ इमरजेंसी में ही सिर्फ काम आता है। दोनों नंबर अपना दे दीजिएगा तो इमरजेंसी में कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई अगर कॉल करेगा तो फिर दोनों फ़ोन आपके पास ही होगा। तो इसमें अपना घर का नंबर ही दीजिए कोई। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क पे। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका जो भी चिन्ह है, या कहीं कटा का या कहीं मूल मार्क है या जो भी चिन्ह है, तो आइडेंटिफिकेशन मार्क ज़्यादा से ज़्यादा आप डाल सकते हैं। एक कम से कम एक जरूर डालिए। देखिए ये भी है मैंडेटरी नहीं है, लेकिन डालना ज़रूरी है। आप ज़रूर से ज़रूर डालें। ये ऐसा नहीं है मैंडेटरी नहीं तो हम छोड़ देंगे। कोई ना कोई चिन्ह सबके पास है, कोई ऐसा होता है जिससे उसकी पहचान हो सके, तो वो आप इसमें ज़रूर डालें। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा चिन्ह है तो दोनों डाल दें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एक ज़रूर डालें। उसके बाद अब नीचे आता है एड्रेस। एड्रेस बहुत सोच समझ के डालें। एड्रेस में देखिए आगे हम बताते, पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट कोई भी अपना जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना कोऑर्डिनेट ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद विलेज सेलेक्ट कर लीजिए। अगर टाउन में है तो टाउन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये जो तीन हाउस, डोर, फ्लैट नंबर, स्ट्रीट, लोकेलिटी, पुलिस स्टेशन, लोकेशन एंड लैंडमार्क, ये तीनों जो कॉलम है, ये तीनों कॉलम आपका ड्राइविंग लाइसेंस पे प्रिंट होके आता है। तो ये बहुत सी सावधानी से डालें और कोशिश करें कि ये कॉलम से आगे ना जाए। जितना दूर इसमें स्पेस दिया हुआ है उतना ही में डालें। इससे आगे जाएगा तो प्रिंटिंग में दिक्कत होगा, फिर आपको ऑफिस वाले बहाना बनाएंगे कि आपने गलत प्रिंट कर रखा है, तो फिर वो आपको डीएल प्रिंटिंग के समय बहुत दिक्कत करेगा, फिर आपका डीएल डिस्पैच भी वो लोग नहीं करेगा। तो ये जितना दूर कॉलम है उतना ही दूर में आप अपना एड्रेस डालें। ठीक है, ठीक है, इस एड्रेस पे आप नहीं जाइएगा। ये एड्रेस मैं से एग्जांपल के लिए लिया हूँ, जो भी इसमें जो भर रहा हूँ सब एग्जांपल के लिए। तो आपका जो एड्रेस है वो आप अपना फिल कीजिए, पिन कोड यहाँ पे फिल कीजिए। और यहाँ पे अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस इधर दें। ठीक है, सेम है तो सेम यहाँ पे कर दें, दोनों एड्रेस सेम हो गया। नीचे अब आता है, अब इसी के नीचे आता है यहाँ पे देखिए, प्रेस होल्ड कंट्रोल की टू सेलेक्ट मल्टीपल क्लास और व्हीकल। आप क्या चीज़ का लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस आप चाह रहे हैं, तो अगर आप टू व्हीलर का चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए टू व्हीलर में दो प्रकार का है, मोटरसाइकिल विदाउट गियर, नॉन ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिल विथ गियर। दोनों का लाइसेंस अलग अलग बनता है। तो सभी लोग मोटरसाइकिल विथ गियर का ही बनाते हैं, ज़्यादातर बाइक लोग यूज़ भी यही करते हैं। तो मोटरसाइकिल विथ गियर, और अगर 4 चक्का भी बनाना ऐड करना चाह रहे हैं तो ये होता है LMV, लाइट मोटर व्हीकल। ठीक है,
तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, इसको भी ऐड कर लेते हैं और इसको भी ऐड कर ले। 2 चक्का और 4 चक्का दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। मोटरसाइकिल विथ गियर एंड लाइट मोटर व्हीकल, ये 4 चक्का का हो गया, ठीक है, यानी 4 व्हीलर का हो गया। अब उसके नीचे आपको कुछ डिक्लेरेशन देना है। आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन्स इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। उसके बाद आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव द पर्टिकुलर्स गिव एंड अबव द ट्रू, ठीक है, सबमिट कर देना है हमें। कैंसिल, तो ओके हम कन्फर्म के लिए क्लिक करते हैं। आर यू श्योर टू सबमिट द डिटेल्स, ओके। एप्लीकेशन सबमिट कर देने के बाद देखिए ऐसा आपका आएगा एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप। इसे आप नेक्स्ट कीजिए। प्रिंट कर लेने के बाद प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करिए। अब ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो डॉक्यूमेंट आपने तैयार कर ही लिया है। एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों 500 KB से अंदर का, और फ़ोटो और सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच का। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। इस तरह से कुछ आपका पॉपअप खुलेगा, दिखाई देगा। यहाँ से देखिए पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है, फिल एप्लीकेशन डिटेल, जो हमने कंप्लीट कर लिया है, फिल कर लिया है। अब हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। फिर इसे यहाँ हम सबमिट करेंगे, ओके। देखिए अब यहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट सबसे पहले देखिए अब यहाँ एज प्रूफ में हमें क्या देना है, स्कूल का एजुकेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या स्कूल का कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो हम ये सेलेक्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर अगर उस पर है तो आप लिख दीजिए, कब का इशू है लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई ये मैंडेटरी नहीं है कि लिखना ही है। यहाँ पे चूज फाइल देखिए, अलाउड फाइल टाइप्स आर JPEG, PDF एंड मैक्सिमम फाइल साइज इज 500 KB, ठीक है। तो 500 KB के अंदर का हम कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें डाल सकते हैं। तो चूज फाइल हम करते हैं। चूज फाइल करने के बाद हमने अपना डॉक्यूमेंट जहाँ रखा है वहाँ हम जाएंगे और वहाँ से हम डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एज प्रूफ में क्या लगाना है, मार्कशीट। तो मार्कशीट हम ओपन करते हैं और इसको अपलोड कर देते हैं, ठीक है। अपलोड करने के बाद बोल रहा है व्यू या कन्फर्म, तो हम कन्फर्म करते हैं। आप व्यू कर लीजिएगा फिर कन्फर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम कन्फर्म कर लिए। अब इसके बाद आता है दूसरा डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ के लिए हमें क्या यूज़ करना है, आधार कार्ड यूज़ करना है। तो हम आधार कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। आधार कार्ड नंबर अगर हो सकता है तो यहाँ आप डाल दीजिएगा, पहले भी बताया कि ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम चूज फाइल करते हैं और अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं और अपलोड कर देते हैं। 500 KB से अगर कम का होगा तो ज़्यादा का होगा तो ये ऑटोमेटिक नहीं लेगा। और इसके बाद हम फिर कंफर्म कर देते हैं। तो ये भी अपलोड हो गया। अब इसके बाद कह रहा है फॉर्म 1 अपलोड करना है। फॉर्म 1 फिजिकल फिटनेस होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, तो उसको हमें फॉर्म 1 का मैंने नहीं बता पाया। चलिए हम पीछे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम फिर से पीछे जाके फिर से यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 यहाँ पे दे रखा है, तो इसे आपको प्रिंट करा के इस पर साइन करना होगा। देखिए कैसा है ये फॉर्म 1, ये रहा फॉर्म 1। इस पर क्या है, यस नो का टिक लगाकर और नीचे यहाँ साइन करा देना है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया। मैंने कंप्यूटर से ही अपना साइन यहाँ पे चिपका दिया। कंप्यूटर से ही अपना साइन यहाँ पे भी चिपका सकते हैं। अगर आप जानते हैं तो पेंट का यूज़ करके अपना साइन कट करके यहाँ रख दीजिए और यस नो का टिक लगा दीजिए। आप कंप्यूटर से भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिक्लेरेशन मांग रहा है, तो वहाँ उसे भी हम कर लेते हैं, प्रोसीड करते हैं। वो भी JPEG या PDF में, जो भी चीज़ में आपको, फिर से हम सबमिट करते हैं। हमने 2 डॉक्यूमेंट पहले से अपलोड कर रखा है, तो अब सिर्फ वो दोनों डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। देखिए एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ ये पहले से अपलोड है, यहाँ बता रहा है सेव्ड। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बचा है, फॉर्म 1। फॉर्म 1 हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपना और हम उसे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। फॉर्म 1 मैंने अपना वो कंप्यूटर से ही उस पर साइन बैठा दिया और उसको हम अपलोड कर रहे हैं और कंफर्म कर लिए, ठीक है। वो हो गया, मेरा अपलोड हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट। ये डॉक्यूमेंट अपलोड का भी काम खत्म हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट पे अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। अब हम उसे प्रोसीड करते हैं। देख रहे हैं ऊपर का दोनों कंप्लीट बता रहा है।
एप्लीकेशन भी मैंने फिल कर लिया, अपलोड डॉक्यूमेंट भी कर लिया। अब करना है अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो प्रोसीड हम करते हैं। जब तक उस स्टेप का आप नहीं करेंगे उससे आगे आप प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है अपलोड फ़ोटो। देखिए फ़ोटो यहाँ पे बता रहा है कि 10 से 20 KB के बीच में साइज ऑफ बोथ दिस फाइल शुड बी बिटवीन 10 KB टू 20 KB, यानी 10 KB से 20 KB JPEG फाइल ही सिर्फ अलाउ है। तो ठीक है, हम इसको 10 से 20 KB के बीच में मैंने कर रखा है। हम इसे ओपन करते हैं। फिर अब इधर सिग्नेचर, तो जैसे सिग्नेचर को ओपन करते हैं और हम अपलोड एंड व्यू करते हैं। ठीक है, मेरा अपलोड हो गया एंड व्यू हो गया, यहाँ पे शो कर रहा है। देख लीजिए फ़ोटो आपका है या नहीं, सिग्नेचर आपका है नहीं। फिर हम सेव फ़ोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल करके हम आगे बढ़ते हैं। तो सेव फ़ोटो हम कर रहे हैं। यहाँ पे हमें पहले नोटिफिकेशन दे रहा है, बिफोर सबमिटिंग प्लीज़ इंश्योर द करेक्ट रिसेंट फोटो इज अपलोडेड बिकॉज द सेम विल बी प्रिंटेड ऑन योर LLND। आपने जो फ़ोटो अपलोड किया है वो देख लीजिए कि आपने करेंट अपलोड किया है नहीं, क्योंकि यही फ़ोटो आपके लर्निंग लाइसेंस पे और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों पे प्रिंट होगा। तो चलिए हमने किया है, ओके हम करते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे इसके बाद। ठीक है, अब ये 3 स्टेप तो हमने कर लिया। अब आता है फ़ी पेमेंट का। फ़ी पेमेंट पे हम प्रोसीड करेंगे। ये ध्यान रखेंगे फ़ी पेमेंट करने से पहले आपका नेट अच्छे से काम कर रहा हो, क्योंकि आप एक बार अगर आप फ़ी पेमेंट में घुस गए, ठीक है, अब मैंने ओपन कर दिया, तो अब हम सेलेक्ट करेंगे वो ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंट सिस्टम। ये एक सिस्टम है, इसी से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसे या इधर जो कैप्चा है वो हम डालेंगे और पे नाउ करेंगे। तो मैं बता रहा था क्या कि एक बार जब आप इसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो इसमें होता क्या है कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, या फंस जाते हैं बीच में, या आपका नेटवर्क गायब हो जाता है, या किसी भी कारण से, टेक्निकल कारण से, तो ये आपका पेमेंट फंस जाएगा। फिर आपको ऑफिस में कांटेक्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी, तब आपका वहाँ से पेमेंट रिलीज करेगा, तब जाके आप फिर दोबारा से पेमेंट कर पाएंगे। या पेमेंट अगर हो भी गया है तो फिर पेमेंट अगर हो के फंस गया है तो वो आपका ऑटोमेटिक 24 घंटे के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन पेमेंट होने से पहले अगर फंस गया है तो वो ऑफिस में कांटेक्ट करना होगा। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सावधानी बरतें कि आपका नेट पहले देख लें कि नेट अच्छे से काम कर रहा है, फिर इसमें आगे आप कदम बढ़ाएं। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। ये कैप्चा हम डालते हैं। ठीक है, हम पे नाउ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे पे नाउ पर आई एग्री। यहाँ पे देखिए 740 रुपये का चालान कटने वाला है। तो आप देख ले उतना अकाउंट जिस अकाउंट में हो आपके पास। अकाउंट में देखिए अब यहाँ पे कौन कौन सा फैसिलिटी दे रखा है पेमेंट काटने के लिए, वो देखिए आगे आपको दिखाएगा। यहाँ पे ऐसा ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंट सिस्टम का ग्रास का खुल गया। यहाँ पे हमें कुछ सिलेक्ट करना है, जैसे हम किस ईयर में अभी हैं, तो 21 से 22 सबसे ऊपर वाला जो होगा वो लेटेस्ट होगा, तो उसे में हमें सिलेक्ट करना है। और पीरियड में 1 टाइम सिलेक्ट करना है, 1 टाइम, एनुअल, हाफ या क्वार्टरली, ये नहीं सिलेक्ट करना है, 1 टाइम, क्योंकि इसका चालान एक ही बार पेमेंट होता है। ई पेमेंट करना है और उसके बाद जिस भी बैंक से आप करना चाह रहे हैं उस बैंक को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मैं SBI से करने वाला हूँ, तो उसे हम सबमिट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शन खुलेगा। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो ज़्यादा सुविधा होगा, क्योंकि उसमें फंसने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बहुत ना घबराओ। अगर इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट कर रहे हैं तो इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, जिससे आप लॉगिन करके आप आगे बढ़ सकते हैं और आपका पेमेंट कट जाएगा। पेमेंट कटने के बाद देखिए आपका चालान कुछ इस तरह से दिखेगा। पेमेंट हो जाने के बाद अगर आपको रिसिप्ट नहीं मिलता है या नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो यहाँ देखिए होम पेज पे आके फी पेमेंट वाले ऑप्शन में जाके वेरीफाई पे स्टेटस में जाके एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ की सहायता से आप ऐसा रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो रहा रिसिप्ट। अब देखिए अपॉइंटमेंट, वहाँ जाना है। अपॉइंटमेंट में स्लॉट बुकिंग फॉर LL टेस्ट के लिए अप्लाई पे क्लिक करना है और एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और वेरिफिकेशन कोड, यानी यहाँ पे बगल में जो कैप्चा दिख रहा है वो डाल के सबमिट करेंगे। तो फिर देखिए आपका कैसा ओपन होगा, इस प्रकार का ओपन होगा। देखिए यहाँ पे आपका, फिर हम प्रोसीड टू बुक करेंगे। इसके बाद देखिए आपका डेट दिख रहा है, उस महीने का कैलेंडर दिख रहा है। जो ग्रीन टिक लगा हुआ है, ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, मतलब उस डेट को आप बुक कर सकते हैं। अगर रेड है तो मतलब उस डेट को छुट्टी है, या ब्लू है तो उस डेट को आप छुट्टी है, आप नहीं बुक कर सकते हैं। ठीक है, रेड का मतलब कि स्लॉट खाली नहीं है, ग्रीन है मतलब स्लॉट खाली है। तो आप देख लें किस डेट को आप कंफर्टेबल हैं टेस्ट देने के लिए, उस डेट पे क्लिक करें और बुक स्लॉट पे फिर नीचे क्लिक करेंगे। फिर अब आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद यहाँ साइड में दिखाई देगा, अब देखिए कैसा दिखेगा। देखिए इधर साइड में दिख रहा है 2 स्लॉट है, हम एक स्लॉट को सिलेक्ट कर लेते हैं और बुक स्लॉट कर देते हैं। बुक स्लॉट करने के बाद देखिए उस मोबाइल नंबर पे एक सिक्योरिटी कोड जाएगा, जिसे हम डाल के नीचे कन्फर्म टू स्लॉट बुक करेंगे।
यहाँ पे हम सिक्योरिटी कोड डालेंगे और स्लॉट बुक करेंगे। कन्फर्म टू करने के बाद देखिए आपको ऐसा आएगा। अब हम इसे प्रिंट कर लेंगे। ऐसा जब आपका ओपन हो जाएगा तो प्रिंट कर लेंगे। तो आपने अब अप्लाई भी कर लिया, पेमेंट भी कर दिया, स्लॉट भी बुक कर लिया। अब आप तैयार हैं टेस्ट देने के लिए। तो वहाँ पे जाने से पहले आपको देखिए क्या क्या लेके जाना होगा। आपने जो एप्लीकेशन, सबसे पहले एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप होगा वो लेके जाना होगा, पेमेंट का रिसिप्ट होगा वो लेके जाना होगा, एप्लीकेशन जो LL टेस्ट के लिए आपने स्लॉट बुक किया है उसका प्रिंट आपको लेके जाना होगा, आपने जो डॉक्यूमेंट अटैच किया है उसका भी प्रिंट लेके जाना होगा, ठीक है। फॉर्म 1 जो आपने अप्लाई अटैच किया था वो लेके जाना होगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लेके वहाँ जाएंगे। फिर से ध्यान दीजिए, जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच किया है वो डॉक्यूमेंट, फॉर्म 1 जो आपने अटैच किया है वो, उसके बाद रेफरेंस स्लिप, एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप, एप्लीकेशन पेमेंट जो कटा है उसका रिसिप्ट, और जो आपने LL स्लॉट बुक किया है, LL जो स्लॉट बुक किया है उसका प्रिंट। ये सारे चीज़ आप लेके जाएंगे। अब देखिए, तो टेस्ट देना बिल्कुल आसान है, आप टेस्ट दे सकते हैं। देखिए, तो टेस्ट देने के लिए आपको पहले से यहाँ सुविधा दिया हुआ है कि आप यहाँ पे ऑनलाइन LL टेस्ट इंस्टॉल है। तो ये अभी अपने बिहार में अवेलेबल नहीं। बिहार से अगर आपके बाहर के हैं तो पता कर लें। अगर अदर स्टेट में, बहुत सारे स्टेट में ऑनलाइन टेस्ट ही होता है, यानी आप घर बैठे ही टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट में पास हो जाइएगा। आप पास हो गए, आपका लर्निंग लाइसेंस इशू हो गया। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट का ऑप्शन दे रखा है और सैम्पल क्वेश्चन भी है, सैम्पल क्वेश्चन फॉर LL टेस्ट। इसमें जब आप खोलिएगा तो आपको जिस भी लैंग्वेज में आप चाहिएगा, देखिए इसको खोलते हैं तो यहाँ पे किस स्टेट के लिए हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, तो हम हिंदी में सेलेक्ट करते हैं। तो आपको लगभग 330 क्वेश्चन के आसपास 55 पेज का एक PDF मिलेगा। उसमें सारा क्वेश्चन का ये इसी में से 10 क्वेश्चन आपसे मात्र पूछा जाता है, बिल्कुल आसान रहता है। तो इसी दिन में से 10 क्वेश्चन आप आराम से दे देंगे। 6 क्वेश्चन ही आपको सही करना है, 6 क्वेश्चन सही कर गए आप पास हो गए, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहता है। तो ये आप देख लें एक बार, डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए मेरा डाउनलोड हो रहा है, देखिए ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो गया। तो ये सब आप देख लें, यही सब क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम टेस्ट दे के भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे देखिए मॉक टेस्ट फॉर LL है, यानी आपको पहले से टेस्ट देने के लिए मॉक टेस्ट है, जिससे आप सीख सकते हैं कि टेस्ट वहाँ पे हमको कैसे देना है, पहले से ही आप प्रैक्टिस। तो देखिए यहाँ पे चलिए, आप अपना नाम डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, ठीक है। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए और साइन इन कर लीजिए। ये मॉक टेस्ट है, आप जितनी बार चाहें ले सकते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है, प्लीज़ इंटर कैरेक्टर ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे आपका शुरू हो गया। देखिए एक जो क्वेश्चन खुलता है, यहाँ पे आपको 30 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है। एक मोटरसाइकिल की अधिकतम सीमा, कोई सीमा नहीं, 70 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे पुष्टि करते हैं, गलत है, मैंने जवाब दे दिया। सही जवाब था 2 नंबर। यदि हमारे पीछे से आने वाला वाहन हमारे वाहन को ओवरटेक करना शुरू करता है तो हम दूसरे वाहन को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, हम दूसरे वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं, हम हॉर्न बजाते हुए दूसरे वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हमें दूसरे को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये आपका एक, तो इसी प्रकार से टेस्ट दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए कि 10 में से 6 क्वेश्चन आपका सही, और यह बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। तो इससे आप प्रैक्टिस पहले से कर ले कि 10 में से कम आपका 6 सही होना ही चाहिए, ठीक है। तो आपका लर्निंग लाइसेंस इशू हो जाएगा। जब जिस डेट को आप ये टेस्ट दीजिएगा, बाद में आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा, जब आप टेस्ट देकर चला जाइएगा, योर लर्निंग लाइसेंस हैज़ बीन अप्रूव्ड, और तब आप यहाँ से लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए और यहाँ पे देखिए प्रिंट लर्निंग लाइसेंस, इसमें जाके अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट करने के बाद आप अपना लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो रहा लर्निंग लाइसेंस कैसे बनेगा। तो ये तो था अप्लाई का प्रोसेस। हम अप्लाई भी कर लिए, चालान भी मेरा कट गया, हम LL स्लॉट भी बुक कर लिए,
और अब आप जाइए टेस्ट दीजिए और आप अपना लर्निंग लेके आइए। लर्निंग लाइसेंस आप डाउनलोड कर लीजिए, जो मैंने प्रोसेस बताया वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड करने के बाद आप 1 महीने वेट कीजिए और आप अगला वीडियो देखिए। इसी चैनल पे आपका वीडियो वो मिल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करना है लर्निंग लाइसेंस बनने के बाद। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला ड्राइविंग लाइसेंस का वीडियो आपको मिल जाए। इसी चैनल पे आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।